बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको इनसाइड न्यूज़ के इस एडिशन में खुश आमदीद कहता हूं। आज इब्राहिम राजा साहब मौजूद नहीं हैं अपनी किसी मसरूफियत की वजह से, तो आज उन्होंने मुझे कहा तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस नशिस्त के अंदर व्यूअर्स, खान साहब के गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर आपको मैं ये भी बताऊँ कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी तो लगाई गई है, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की अपने खिताब के अंदर 10 नकात ऐसे हैं जिसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा और इमरान खान के गिर्द अब कौन सा घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि गैर मुल्की एजेंसियाँ मुलविस पाई गई 9 मई के वाक़यात में, और इमरान खान की सपोर्ट और इमरान खान का किस तरह ताल्लुक़ है। अब इस हवाले से हुकूमत कौन सा नया बयानिया जो है वो बनाने जा रही है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें एक इंतहाई अहम खिताब इमरान खान साहब की तरफ से किया गया और खान साहब ये कहते हैं कि मीडिया पर ये एक इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं कोई प्रपोजल लेकर आए कि मैं पीछे हट जाऊं। तो इसके हवाले से खान साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा कि ऐसी बात नहीं है कि एक शख्स जो है वो 30 दिन से अगर जेल के अंदर मौजूद है तो उससे किस किस्म की बात जो है वो की जा सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, इन हालात के अंदर जो प्रपोजल कंसिडर करनी चाहिए खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है जो जेल के अंदर मौजूद है तकरीबन 9-10 हज़ार के करीब, इनकी रिहाई के लिए एक टीम तश्कील दी जाए और लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। अच्छा, अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि खान साहब की खुद गिरफ्तारी होने वाली है तो लोगों को मोबिलाइज़ कैसे किया जाएगा। देखें, सेकंड टियर जो है वो एक बड़ी तादाद में शामिल हो गया आपकी नई पार्टी के अंदर। अब ज़मान पाक के बाहर मीडिया से किसने गुफ्तगू करनी है, यानी हर वक्त खान साहब जो है वो आकर गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो तर्जुमान आपके नए हैं फवाद हसन फवाद के गलबन भाई, उनकी कितनी मीडिया प्रेजेंस है और उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स होंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। लेकिन खान साहब को जो हिकमत अमली है उसे अपनाते हुए सियासी हिकमत अमली वर्कर की रिहाई के लिए काम करें और दूसरी तरफ मुतालबा उनका यही होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जल्द से जल्द इंतखाबात जो हैं करवाए जाएं। अब इसमें बुनियादी चीज़ ये भी होगी कि जब इमरान खान के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में अगर चलाए गए सीक्रेट एक्ट के तहत, तो क्या इन मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला दे सकती है। और मैं इसलिए भी बार बार ये जो नुक्ता है कि पीछे हट जाऊं जो खान साहब ने कहा, और वो कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जब मुकदमात जो समात हो रही है अदालतों के अंदर, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो पिटिशंस लगी हुई हैं, अगर इन पर फैसला नहीं आता, क्योंकि जो लास्ट फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया अगर आप पढ़ें जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें ये कहा गया था कि अगर वो लोग जो इसमें रुकावट डालेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो क्या ये पैगाम था पाकिस्तान की अदालतों के लिए, और जो सख्त पैगाम दिया गया इसमें क्या ये जो चीफ है जो एक डर फोक और एक सोया हुआ महल का चीफ जस्टिस है, क्या ये कोई फैसला करेगा? मेरा नहीं ख्याल कोई फैसला करेगा। और आने वाले कल में जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की बारी आएगी तो वो क्या कहते हैं, क्या इन पिटिशंस को एंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब ने पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है इसके ऊपर भी कुछ नकात कौम के सामने रखे। एक है पावर पॉलिटिक्स। खान साहब ये कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में समझौता किया जाता है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर कुछ लोगों को तोड़ा जाता है, जो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया। और इन दोनों ख़ानदानों का, यानी अलीम खान का पार्टी में आना या बनाना, या फिर दूसरी तरफ तरीन साहब का आना, बुनियादी तौर पर बदले की आग में जल रहे हैं। तो ये पावर पॉलिटिक्स है जी। और फिर दूसरी तरफ पावर पॉलिटिक्स ये भी कहती है कि जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाए और नशिस्तें हासिल की जाए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि जो चेहरे हमें नज़र आते हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, जो बड़े प्रोमिनेंट चेहरे थे, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, कि क्या ये खुद से कोई वोट बैंक सिक्योर कर सकेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और लोग इन चेहरों को कभी भी भूलेंगे नहीं। हाँ, कोई मेहरबानी कर दे, कोई आकर बैठ जाए, डब्बे भर के लेकर साथ आए और वो डब्बे रिप्लेस हो जाएं, तो हाँ ये हो सकता है। अदरवाइज इनको जिताने के लिए शायद रियासत को पूरा का पूरा जो है वो जोर लगाना पड़ेगा, चूंकि इस रियासत की आवाम ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। खान साहब ये भी कहते हैं कि दूसरी तरफ सियासत करता हूं जो कायदे आज़म की सियासत है, जो अपनी ज़ात से हटकर से पाकिस्तान के लिए है। लोग ये समझते नहीं ना खान साहब, अगर इमरान खान
आज समझौता कर ले, मुल्क छोड़कर चला जाए, ताकतों की बात मान ले, तो शायद हालात जो हैं और ये जो गर्मी इस वक्त है सियासत के अंदर, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से मुज़ाकरात को तस्लीम नहीं किया और मानने से इनकार किया, और आज वो समझते हैं कि मुज़ाकरात अगर हो जाएं तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है कि वो सियासत से माइनस हो जाएं या पाकिस्तान की आवाम को 70% आवाम को अकेला छोड़कर वो कहीं चले जाएं। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरी तहरीक-ए-आज़ादी की तहरीक थी, लोग मगरिब जाते हैं क्योंकि वहाँ इंसाफ होता है, मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी तब तक मैं जिंदा हूँ, जो लोग 27 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग डील करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका, मेरे ज़मीर की क्या कीमत हो सकती है, हमारी अदलिया की गवर्नमेंट परवाह नहीं करती, यानी और गवर्नमेंट जो है अदलिया की परवाह नहीं करती, इधर से फैसला आता है उसे मानने से इनकार कर दिया जाता है। बिजनेस बंद कर रहे हैं, घरों पर डाके मारे जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों की फैमिलीज़ के बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं, सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है। मेरी बहन के खानसामे को उठाकर ले गए, इस वक्त वो ICU के अंदर है। अब दो बातें खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। खान साहब ये कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूँ कि बातचीत करो, और आर्मी से कहता हूं कि बात करो, लेकिन अब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि सारी की सारी एजेंसीज मिलकर जोर ये लगा रही हैं कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप रिसेंट राना सनाउल्लाह का बयान सुने ना, तो वो ये कहता है कि जनाब गैर मुल्की एजेंसियों से के शवाहिद मौजूद हैं कि 9 मई में वो वाक़यात के अंदर मुलविस थे। तो राना साहब, बात यहाँ पर अब ख़त्म नहीं होगी। अगर आप ये बयानियाँ पाकिस्तान की आवाम को बेचेंगे ना, तो कोई ख़रीदेगा नहीं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई पाकिस्तान की आवाम के सामने हकायक रखने पड़ेंगे कि गैर मुल्की एजेंसियां शामिल थी और उनका ताल्लुक किस मुल्क से है, ये भी कौम को बताएं। क्योंकि अगर आप ये बताने में नाकाम रहे तो पाकिस्तान की आवाम जो है ना, इसे तस्लीम किसी सूरत भी नहीं करेगी, क्योंकि दुश्मन मुल्क का दुश्मन है, एक्सपोज करो, उसका नाम क्यों छुपाना। अगर इंटरनल दुश्मन है उसका नाम भी एक्सपोज करो, लेकिन ये ताने बाने अगर आप इमरान खान से जोड़ने की कोशिश करें तो शायद जो है इसे कोई तस्लीम जो है वो नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें एक और जो बयान आया तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, वो बयान था जी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, जो खान साहब पर भी तनकीद कर रही हैं। पहले उस कमरे के बाहर बैठी रहती थी घंटों कि मुझे कोई मिनिस्ट्री दे दें। तो ऐसे किरदारों से पाकिस्तान की सियासत को व्यूअर्स पाक होना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि अब इन्होंने एक नया अड्डा जहाँ पर आड़ती करेंगे सियासत की, जहाँ पर व्हीलिंग डीलिंग का जो काम है वो होगा। ये सारे व्हीलर डीलर्स हैं और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आपको ये मेरा सवाल भी है आपसे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसमें से 8-10 लोगों के अलावा क्या आप किसी को जानते हैं? और ये लोग हैं कौन? इनका असल में अपना क्लाउड किस किस्म का है? इलेक्टोरल प्रोसेस से जब ये गुजरेंगे, ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अच्छा, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये तहरीके ये जितने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हैं ना, इनमें से बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं। अच्छा, अब इलेक्टेबल्स के इलाकों के अंदर भी इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है, और ये भी चैलेंजिंग है इस हुकूमत के लिए कि वो किस तरह इसे कंट्रोल करेगी। एक बात बड़ी इस वक्त हो रही है कि जनाब अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो 60 रोज़ में इंतखाबात होते हैं, और अगर एक रोज़ पहले टूट जाए तो 30 दिन यानी 90 रोज़ पे इंतखाबात होने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के लोग कहीं ना कहीं इस कोशिश में हैं कि 30 दिन एक्स्ट्रा इन्हें मिल जाएं और इंतखाबात को आगे लेकर चले जाएं। अगर आप में वाकई आप ये समझते हैं कि इमरान खान सियासत से माइनस हो चुका, उसका क्लाउड मौजूद नहीं है और ये इलेक्टेबल्स के हलकों के अंदर भी सपोर्ट मौजूद नहीं, तो फिर इंतखाबात करवाएं। फिर इस किस्म के हथकंडे आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इनको मालूम है कि इस 70% जो वोट बैंक है इमरान खान का, इसको तोड़ना भी शायद इनके लिए इतना आसान जो है वो नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 जजेस की तैनाती का मामला है। 14 तारीख को इजलास होने जा रहा है, और अब ये देखना होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा अपने मर्जी के जजेस को लगवाने में कामयाब होते हैं नहीं, क्योंकि मुकाबला होगा इनके जजेस का बाकी जजेस के साथ। और फिर ये भी देखना होगा कि कौन सा जज जो है वो फ्यूचर में किस किस्म के बेंच बनवाता है, क्योंकि जो बैकग्राउंडर है वो आपको याद रखना चाहिए ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान में
बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मुकदमात ज़ेर इल्तमा हैं, इन्हें कोई सुन नहीं रहा, अगर सुनता है तो लंबी तारीख गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इन्हें मुलतवी कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि दूसरी तरफ से टेलर मेड कवानीन आपके सामने हैं और इनका मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आपने सारे के सारे कवानीन जो हैं वो बनाए हैं। व्यूअर्स, आपको बता रहे चलूँ कि JUI फजल रहमान साहब का एक बयान सामने आया और वो ये कहते हैं कि मुझे 4 बरस लग गए, मैंने इमरान खान को जो प्रोजेक्ट था इसे ख़त्म करने के लिए। अच्छा, अब ये भी कौम को ज़रूर बताएं कि 4 बरस आपको इमरान खान को ख़त्म करने के लिए क्यों लगे। इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम ने और आपके अपने हलके की आवाम ने आपको जो है ना वो माइनस किया था सियासत से। आपको मालूम है ना कि आपके जो लास्ट इलेक्शन हुए उसमें आपका वोट बैंक कहाँ पर खड़ा था और क्या फैसला आपके हक में आया। तो ये मत कहें कि 4 साल आपको लग गए। ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम ताकतों, चोरों, लुटेरों की एक ऐसी हुकूमत आई जिसमें सबका दुश्मन जो था वह इमरान खान था। सब चोरों को इकट्ठा कर दिया, ये जुर्म था इमरान खान का। और जिसको 4 साल की आप रियासत कहते हैं कि आपकी पूरी कोशिश थी कि इमरान खान को ख़त्म करने में अपना हिस्सा डालें। तो पाकिस्तान में इंतखाबात आप आज करवाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि ये रियासत आपकी इसे कामयाबी मिली या इमरान खान जो है आज भी लोगों के दिलों में जो है वो जिंदा है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब आप खान साहब की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। व्यूअर्स, सियासत के अंदर आप किसी भी सियासतदान का माजी उठाकर देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस किस्म की सियासत करते रहे हैं। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहता था, यूसुफ रजा गिलानी के बारे में क्या कहता था, आपको मालूम है। लाड़काना की सड़कों पे किसने किसको घसीटना था और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सज़ा का क्या बदला नहीं लेंगे। तो ये सियासत के मैदान में अपने मफादात के लिए चोर सारे इकट्ठे हो जाते हैं और लोग जो है वो फिर हमें ताने देते हैं कि जनाब देखें आप PTI की ज़्यादा बात करते हैं। मसला यहाँ पर ये है कि इमरान खान मुल्क छोड़कर नहीं गया, ये लोग जाते हैं और बाहर रहना पसंद करते हैं और वापस नहीं आ रहे उस वक्त तक जब तक इन्हें यकीन ना हो जाए कि इंतखाबात करीब हैं, इंतखाबात का ऐलान हो गया, प्रिंटिंग शुरू हो गई, बैलेट पेपर छप गए, तमाम तरफ से ऐलानात कर दिए गए, ताकतों का पैगाम भी आ गया, आशीर्वाद भी मिल गई, सब कुछ हो गया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान आएंगे तो फिर पाकिस्तान से आपका किस चीज़ का ताल्लुक है। एक जहाज़ में बैठना और जहाज़ से वापस आ जाना, यही सिर्फ आपका ताल्लुक है। और ताने उन लोगों को दिए जाएं, इमरान खान का जो एक बाकायदा जो उनकी स्ट्रगल है, जो उनके साथ इस वक्त हुकूमत के लोग और पाकिस्तान में कुछ ताकतें जो उनके खिलाफ काम कर रही हैं, आप उनको अगर एक्सपोज करें तो आप उन्हें PTI का बना देते हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक प्लानिंग के तहत जो है ये सब कुछ इमरान खान की जमात को ख़त्म करने के लिए PDM जो है वो कर रही है और कुछ कंधे इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताना चलूँ कि एक मुकदमा जो दायर किया गया खान साहब की बहन के ख़िलाफ़ और इस मुकदमे की तफसीलात हैरानकुन ये हैं और PTI क्लेम ये करती है कि जनाब ये जिस तारीख को ये मुकदमा बनाया गया है उसकी तारीख असल में है ही नहीं। और ये siyaset.p ने ये लिखा कि 30 तारीख को यानी फरवरी की 30 तारीख को ये इंतकाल जो है वो करवाया गया है। इस जो एंटी करप्शन में केस चल रहा है इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा यानी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनोई के खिलाफ अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधड़ी से खरीदने पर मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर उस्मा ने अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधड़ी में सिर्फ 13 करोड़ रुपए में ख़रीदी। ज़िला लिया की ज़मीन है, 5261 कनाल अराजी है और जालसाजी से ज़मीन खरीदी गई। इसकी असल मालियत जो है वो 6 अरब से ज़ायद की है, लेकिन इन्हें सिर्फ 12 करोड़ में ये मिल गई है। अब इसको भी अदालतों में अगर आप साबित कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद जिस तरह परवेज़ लाई साहब का एक केस था, आपको ये ऐसा क्यों याद आया, इसका भी जवाब जो है पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, ये आज का इनसाइड का एडिशन था, इनसाइड न्यूज़ का। राजा साहब अगली वीडियो में आपके साथ मौजूद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।